सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो शिफाए मरज, खल्क़े खुदा खुद गरज, खल्क़ की हाजत भी क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफ़ो रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, हमने खता में न की तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। हम करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। बस आंख अता कीजिए, इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीने के हैं दाग दाग, कह दो कर दे बाग बाग, तैबा से आकर हवा तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, अहले विला का भला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना तुम पे करोड़ों दुरूद। बस काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा और ठीक है नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, सल्लू अलल हबीब। एक किताब में मैंने पढ़ा था, एक बंदे की बख्शिश इस सबब से हो गई कि किसी इज्तिमा में उसने बुलंद आवाज से अल्लाह के आखिरी नबी पर दुरूद पढ़ा था, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बाहर शरीयत में एक हदीस नकल की गई है, जो बंदा दुरूद पाक पढ़े और वो कबूल हो जाए, उस एक दुरूद की बरकत से अल्लाह उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आज मलकवाल में दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना और जामिअतुल मदीना का इफ्तिताह का इज्तिमा है। हम आशिकान रसूल अपनी हर खुशी में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मना लेते हैं। अल्लाह पाक ने मलकवाल में मदरसातुल मदीना, जामिअतुल मदीना की ये इमारत अता की, फैज़ान मदीना की जगह मिली, मतलब जो मस्जिद यहाँ पे बनी। तो अब इस मस्जिद मदरसा जामिया का इफ्तिताह बड़ी देर से मशवरा चल रहा था कि कोई डेट फाइनल हो जाए, कोई तारीख बन जाए। तो बनते बनते ये दिन बना, तो फिर आज ये खुशी के लम्हे हैं कि जो जितना इन्होंने इज्तिमा सोचा था उससे ओवरफ्लो होके, अब मैं नीचे भी देख रहा था, लोग दीगर हॉल्स में, कमरों में, और LCD नीचे लगानी पड़ गई। बहरकैफ आप सब इस खुशी के मौका में अपने दावत इस्लामी के यहाँ मलकवाल के ज़िम्मेदारान को
हौसला अफजाई करने के लिए, इनको दुआएं देने के लिए तशरीफ़ लाए। हमारे बेहगाम शरीफ के बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक इनको और आने वाले तमाम उलमा और आशिक़ान रसूल जितने भी आए सबको बरकतें अता फरमाए। और इस मदनी मरकज़ को, इस मस्जिद मदरसा जामिया के निज़ाम को अल्लाह पाक ऐसा बनाए कि पूरे इलाके के लिए इल्म की नूर और रोशनी और कुरान के नूर का ज़रिया बनाए। कुरान की तालीम आम हो, इल्म दीन की बरकतें आम हो। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं ये बराबर हो सकते हैं? हल यस्तविल्लज़ीना, क्या ये बराबर हो सकते हैं लोग? कौन? यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो जानते हैं और जो नहीं जानते, तो ये बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उलमा के और इल्म के फजाइल बयान किए। अहादीस मुबारका में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और उलमा के फजाइल बयान किए। इससे इल्म की अहमियत वाज़े होती है, इन मदारिस और जामियात की अहमियत वाज़े होती है। ये उलमा न हो तो लोग रास्ते भूल जाएं, उलमा ना हो तो लोग भटक जाएं। ये रहबरी, ये रहनुमाई करने वाले लोग होते हैं। और एक हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बाजार में आए, लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। फरमाया, लोगों तुम यहाँ मालो दौलत और खरीदो फरोख्त में लगे हुए हो, वहां मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम हो रही है। कुछ लोग बाजार छोड़ के मस्जिद गए तो वहां देखा कुछ सहाबा इकराम बैठे हल्के बने हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि माल तो कोई नहीं बंटता, हमने देखा। उन्होंने कहा, अंबिया किराम विरासत में इल्म छोड़ा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा मेरे वारिस हैं। तो ये इल्म इतनी अहमियत का हामिल है, और इसको सीखने सिखाने वाले कितने खुश नसीब हैं, जिनके लिए समुंदर के अंदर मछलियां इस्तिगफार करें, हवा में उड़ने वाले परिंदे जिनके लिए इस्तिगफार करें, चींटियां जिनके लिए इस्तिगफार करें। तो ये इल्म इतनी अहमियत वाली चीज है। और फिर कुरान पाक फरमाया, क़यामत का दिन आएगा, कुछ लोगों के सरों पर ऐसे नूरानी ताज होंगे और ये नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे। पूछा जाएगा कि ये कोई नबी हैं, शहीद हैं, कौन है? कहा जाएगा, नहीं, ये उन नबी वली या शहीद नहीं, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था। कारी कुरान और हाफिज कुरान की शान क्या होगी? जन्नत के दरवाजे पर आएगा और कहा जाएगा, पढ़ कुरान, और ये कुरान पढ़ता जाएगा, इसके दर्जे तय होते चले जाएंगे। और आपने वो मशहूर वाकया सुना पड़ा होगा, हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का कब्र के पास से गुजर हुआ, तो वहां अजाब देखा, अपने कब्र में कब्र वाले पर अजाब हो रहा था। तो कुछ अरसे बाद दोबारा वहां से गुजरे तो उस मैयत का अजाब खत्म हो चुका था। अर्ज़ किया, मौला इस मैयत ने कौन सा अमल किया कि इसका अजाब खत्म हो गया? अब तो अमल कर ही नहीं सकता, ये तो अजाब में पड़ा हुआ था। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ ईसा, ये बंदा जब मरा तो गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब में मुब्तला था, लेकिन इसके यहां बच्चा पैदा हुआ है। आज उसको मकतब में भेजा गया और उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। तो मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि जिस शख्स का बेटा जमीन के अंदर मुझे रहमानो रहीम, जमीन के ऊपर मुझे रहमानो रहीम कह के पुकार रहा है, जिस शख्स का बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमानो रहीम कह के पुकार रहा है,
मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि उसी बच्चे के वालिद को जमीन के अंदर अजाब दूं, जिसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है। यानी उस बच्चे की बिस्मिल्लाह की तिलावत की बरकत उसके वालिद को कब्र में उसकी बरकत मिली और उसका अजाब खत्म कर दिया गया। तो ये कलाम इलाही जो तमाम कलामों में अफजल है, कुरान पाक, इसको पढ़ने वाले बच्चे, इसको हिफ्ज करने वाले ये बच्चे जब ये कुरान पढ़ते हैं, इनके वालिदैन को कितनी बरकतें अता की जाती होंगी। फिर ये कुरान पढ़ने वाले, इनके बारे में किताबों में ऐसा लिखा है कि जब किसी बस्ती पर अजाब का फैसला हो जाए, लेकिन जब रब्बे करीम उस बस्ती में बच्चों को कुरान पढ़ते देखता है तो फरिश्तों से फरमाता है इस बस्ती को अजाब नहीं दिया जाएगा, कि बच्चों के तिलावत कुरान की बरकत से उस बस्ती का अजाब हटा दिया जाता है। ये कुरान पढ़ने वाले, ये तालिबे इल्म दीन जो हैं, दरसे निजामी करने वाले, ये उस बस्ती के लिए, उस शहर के लिए रहमतों के नुज़ूल का जरिया होते हैं। कोई तालिबे इल्म जो होता है किसी बस्ती के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, 40 दिन के लिए अल्लाह पाक उसका अजाब हटा देता है। ये तालिबे इल्म के कदमों की बरकत होती है। ये तालिबे इल्म जब इल्म के लिए चलता है, फरिश्ते अपने परों को इसके पैरों के नीचे बिछा देते हैं। इतनी फजीलत के हामिल ये लोग होते हैं। इन पर खर्च करने वाले, इनको हौसला बढ़ाने वाले ये खुशनसीब लोग होते हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस पाक, बड़े तवज्जो के साथ इसको समाअत कीजिएगा। अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया अपनी औलाद को 3 अदब सिखाओ। कौन सी 3 खसलतें? ये खुसूसियत के साथ फरमाया जा रहा है, अपनी औलाद को सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनकी अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। ये 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखाओ, ये हुक्म इस हदीस में दिया गया है। अब वालिदैन खुद ही कुरान नहीं पढ़ेंगे तो अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे? खुद ही इल्म दीन नहीं सीखेंगे तो अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे? फिर कुरान पाक की एक आयत मुबारक भी मैं यहां पेश करूंगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपनी जानों को बचा लो, व अहलीकुम, अपने घर वालों को बचा लो, नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। अपनी जानों और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। जब ये आयत नाजिल हुई, मैं इस आयत की तफसीर में पढ़ रहा था, जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये तो जान गए कि अपनी जानों को कैसे जहन्नम की आग से बचाना है, अपने घर वालों को हम कैसे बचाएंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका खुलासा ये है कि इनको नेकी का हुक्म करके, बुराई से मना करके, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। इस आयत की तफसीर में तफसीर सिरातुल जिनान में पढ़ा था। इनको इल्मो अदब सिखा के, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को इल्मो अदब सिखा के, नेकी की बातें बता के, बुराई से मना करके, इनको फराइज इल्म सिखा के, इनको इल्म शरीयत सिखा के इन्हें जहन्नम की आग से बचा लो। तो इस आयत मुबारका में वालिदैन की जिम्मेदारी लगाई गई है कि अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है। अब इसमें यह कि या ये खुद इसकी तरबियत करे इल्म अदब के मुताबिक, या ऐसे उस्ताद का तकर्रुर करे कि जो इनको इल्म अदब सिखाए। नाउ वी हैव टू रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुरान ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन में जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है, अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने,
अपनी औलाद की जिम्मेदारी से इग्नोर ना करें अपनी सोचों को। आप कहते कमाई, रोजगार, कारोबार, जॉब, नौकरी, दुकान मेरा पेशा, मेरी जिम्मेदारियां। आप अपनी जिम्मेदारियां यही समझ रहे हैं इनको इल्म अदब सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, इनको फर्ज उलूम सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, इनको हराम से बचाना आपकी जिम्मेदारी है, इनको हलाल के रास्ते पे चलाना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों से आंख ना चुराएं। दुनियावी मसरूफियात के आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से जब आप लोग दूर ना भागें, तो अब जब ये दौर इतना मसरूफियत वाला बनता चला गया, इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी ने ये जिम्मेदारी ली कि आओ हम आपकी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके कोऑपरेटिव बनते हैं, आपका साथ देने वाले बनते हैं, आपका ताउन करने वाले बनते हैं। आप अपना बच्चा हमें दे दें, हम इनको इंशाअल्लाह इश्क रसूल की तरबियत के अंदर इल्म दीन सिखाने की कोशिश करते हैं। इनको इल्म दीन सिखाएं, इनको कुरान पढ़ाएं, इनको इल्म दीन की तरबियत दें। लेकिन हमने जो मदरसातुल मदीना बनाए, दावत इस्लामी के अंदर जो जामियातुल मदीना बनाए, दावत इस्लामी के अंदर जो इदारे कायम किए जा रहे हैं, इसके खास पर्पस है, इसकी एक खास सोच है। इसके पीछे कुरान पाक की ये आयत जिसमें जिम्मेदारियां हमारी लगाई गई हैं, इसके पीछे वो सोच है कि जो हदीस मुबारका में हमारी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, इनको महज बच्चों को रट्टा लगवाने के लिए हमने मदरसे नहीं बनाए, इनको महज करदाने याद करवाने के लिए हमने ये जामियातुल मदीना नहीं बनाए। हमने इन बच्चों के लिए ये मदरसातुल मदीना और जो जामियातुल मदीना बनाए हैं, ये महज कोई सबक असबाक का रट्टा लगवाना मकसद नहीं है। इनको कुरान पढ़ाने के साथ साथ साहिबे कुरान का प्यार भी इनके दिल में डालना है। कुरान पढ़ाने के साथ साथ मदीने वाले का इश्क भी इनके दिल में उतारना है। इनको याद करवानी है गर्दाने, दराबा दराबा दराबू दराबा दराबाना, इन सारी चीजों में से गुजारेंगे। ये दरब तदरब तुमा दरब तुमसे गुजरेंगे, मगर ये मारा मारी के लिए इनको याद नहीं करवा रहे। इनको ये गर्दाने याद करवाने के साथ साथ हम इनको इस बात का एहसास भी दिला रहे हैं कि बेटा तुम्हें जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को आम करने में गुजारनी है, इसलिए इनको अल्लाह की मोहब्बत के जाम पिलाने हैं, मदीने वाले की मोहब्बत के जाम पिलाने हैं, सारे सहाबा की मोहब्बत का जाम पिलाना है, अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाना है, औलिया की मोहब्बत का जाम पिलाना है। ये हमारे बच्चे कुरान पढ़े, कुरान पढ़ने के साथ साथ साहिबे कुरान का प्यार भी दिल में आए। जब इनको उस्ताद पढ़ाने बैठते हैं ना, इन उस्तादों की तरबियत इश्क रसूल के माहौल में की जाती है। उस्ताद जब लेके बैठता है ना, तब उस्ताद गुजरता है इस आयत पर तो अपनी मोहब्बत के जुमले इसको बताता है। ये बेटा जो रब्बे कायनात ने फरमाया है ना, तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बअदहुम दराजात, ये सब दर्जों जिसे बुलंद किया है ना, ये वो हमारे मुस्तफा जाने रहमत है जो अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाह ने जिनके बारे में ये फरमाया है ना, तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल हमने भेजे, इनमें बास को बास पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कोई तो वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया, व रफअ बअदहुम दराजात, और कोई वो है जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया है। ये सब दर्जों जिसे बुलंद किया है ना, ये वो हस्ती है जिनके बारे में हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, ये किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। फिर उस्ताद इसको बताएगा कि बेटा ये है वो हस्ती जिनके बारे में हमारे इमाम ने कहा था कि ये मेरे मुस्तफा हैं, जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था ये खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, ये वो मुस्तफा है जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था कि यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफख्त फीह का दम है, अजब निशान आजम, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जब उस्ताद
उस्ताद इस आयत पर पहुंचेगा ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो इन बच्चों को बताता है ये वो हस्ती है जिनको अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। अब उस उस्ताद जब इस आयत पर पहुंचेगा ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, इस बच्चे के दिल में खत्म नबुव्वत का वो मजबूत अकीदा डाल देगा कि बेटे वो मुस्तफा हमारे नबी है जिनके बाद कोई नया नबी मुमकिन ही नहीं है। सूरज मगरिब से निकल सकता है मगर हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, खत्म नबुव्वत मुस्तफा की शान है। और फिर जब उस्ताद इस आयत पर से गुजरता है ना, जिसमें अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो उस्ताद बच्चे को अदब सिखाएगा कि अल्लाह फरमाता है कि नबी की आवाज के आगे अपनी आवाज को ऊंचा भी ना कर लेना। जब उस्ताद इस आयत पर पहुंचता है ना, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, उस्ताद ये बताता है क्योंकि आज के रसूल उस्ताद है जो कुरान के नूर से सीना मुनव्वर करके बैठा है और बच्चे को सिखाता है बेटा मेरे मुस्तफा वो हस्ती है जिनसे निस्बत वाली हर चीज का अदब किया जाएगा। इनसे निस्बत हो गई इमाम हसन हुसैन को, हमारी आंखों के नूर है, हमारे सरताज है, हमारे सरदार है। इनसे निस्बत हो गई आल को, आल हमारी जो है वो हमारी शान आन बान है। इनसे निस्बत हो गई सहाबा को, सहाबा हिदायत के सितारे हैं। इनसे निस्बत हो गई मदीने को, मदीना अदब वाली जगह बन गया। इनसे निस्बत हो गई गुंबद खजरा को, गुंबद खजरा हमारी आंखों का नूर बन गया। तो जो निस्बत वाली चीजें हो जाएंगी इनका अदब किया जाएगा, एहतराम किया जाएगा, ताज़ीम रसूल की बातें बताई जाएंगी, अदब रसूल की बातें बताई जाएंगी। और जब उस्ताद चलते चलते उस आयत पर पहुंचता है ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। जब ये बताता है ना कि रब ने किसके चेहरे की कसम याद फरमाई है, रब ने किसकी जुल्फों की कसम याद फरमाई है, रब किसकी अजमतों को बयान कर रहा है, रब किसकी शान को बयान कर रहा है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा में अल्लाह ने महबूब की किस अजमत को बयान किया है कि खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम कायनात का जर्रा जर्रा कहे, अंबिया कहे मौला तू राजी हो जा, सहाबा कहे मौला तू राजी हो जा, औलिया कहे मौला तू राजी हो जा, कायनात का जर्रा जर्रा कहे मौला तू राजी हो जा, और मौला कहे मदीने वाले तू राजी हो जा। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, सीने से आवाज देना, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए। अल्लाह जिस महबूब की रिजा चाहता है उस नबी की अजमत को पहचानो। अब जब उस्ताद चलते चलते उस आयत पर पहुंचे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जब उस्ताद इस बात की वजाहत करता है कि बेटा अल्लाह ने जो यहाँ पर फरमाया ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये प्यारे मुझे कसम नहीं है इस शहर की, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और कसम है इसलिए, किस लिए आगे उसका सबब बयान किया। पहले कसम का इनकार, ला उक़सिम मुझे नहीं है कसम, फिर कसम का जिक्र किया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हाँ कसम है। अगर मुतलकन शहर मक्का की कसम आती तो कोई कहता कि मक्के की अज़मत ही बड़ी है, इन्ना वाला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, मुबारक शहर है। कोई समझता कि काबे की वजह से है, मक्के में बड़ी अज़मतों वाली जगह। अल्लाह करे दोबारा नसीब हो जाए यार ज़ियारतें, दुआ करो ना यार, बड़ा माहौल नूरानी माहौल है, कुरान पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। जब खत्म कुरान होता ना, मैंने किताब में पढ़ा था 4000 फरिश्ते उतरते हैं खत्म कुरान के मौका पर। मांग लो ना यार, आज मदीना मांग लो कि मौला मदीने की ज़ियारत अता कर दे, मक्के की ज़ियारतें अता कर दे। और लेकिन जब मक्का पाक की गलियों में इंसान जाता है ना, अपनी कैफियत अपनी अपनी होती है। एक आशिक मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी ने शायद कहा था कि जनाब हम मक्के की फजाओं में, तैबा की हवाओं में, अपना अपना इश्क होता है ना। मक्के की हवाओं में
तैबा की फजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में हमने तो जिधर देखा रोजे दी जाली दिसदी ये या गुंबद खजरा दिसदा है। असी जिधर नजरां चुकने बस शहर मदीना दिसदा है। अब जब मक्के की अजमतों को सामने रखते हैं, वाकई बड़ी कमाल की ये अल्लाह पाक ने बस्ती बनाई है। मक्का पाक बड़ा कमाल का शहर है। काबे पर जो नजर पड़े, फरमाया जो नजर पड़ती जो मांगो मिल जाता है। हजर अस्वद वो जन्नती पत्थर लोगों के गुनाहों को चूस लेता है। फरमाया जब ये जन्नत से आया था चमकता था, लोगों के गुनाह चूस चूस कर ये अस्वद काला बन गया। ये हजर अस्वद नहीं था, हजर अबियद था, सफेद पत्थर था। ये हजर अस्वद इतनी अजमत वाला पत्थर है जिसे चूमना उस शाख के लिए सआदत है। क्यों? लबे मुस्तफा लगे हुए हैं। इसीलिए तो अब देखा हम हजर अस्वद पर रश लगा होता है दीवानों का चूमने के लिए। इसी पर हम कहते हैं हजर अस्वद की कोई बेअदबी करे हम कभी गवारा नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह के नबी ने चूमा है। इसी पर हम कहते हैं कि जब हजर अस्वद हमें इतना प्यारा है कि जिसे हुजूर अल इस्लाम ने चूमा है तो हमारे होंठ तरसते उसे चूमने के लिए। कोई बेअदबी करे तो हम गवारा ना करें। तो हुसैन इब्ने अली को तो एक बार नहीं कई बार हुजूर ने चूमा है। हुसैन इब्ने अली के तो माथे को भी चूमा है, होंठों को भी चूमा है, गले को भी चूमा है। इन्हें सूंघते भी थे, चूमते भी थे। तो फिर हम सिबते पैगंबर से प्यार क्यों ना करें जो खूने रसूल है, जिगर गोशाए बतूल है, जो नवासा रसूल है। तो बाहर क्या हजर अस्वद जन्नती पत्थर। आगे बढ़े बाबे काबा रहमतों की कहती कान। आगे बढ़े हतीम काबा एन काबे के अंदर की जगह। कुछ बादशाह गया, कोई वजीर गया, कोई बड़ा गया, कहा मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला, मैं अंदर चला गया। अल्लाह ने महबूब के गरीब गुलामों के लिए भी रास्ता रखा हुआ है काबे के अंदर आने का। जो हतीम में चला गया वो एन काबे के अंदर ही है। आगे बढ़े ऊपर मिजाब रहमत है, आगे बढ़े मुस्तजार है, आगे बढ़े रुकने यमानी है, आगे बढ़े मुस्तजाब वो दीवार जहां 70,000 मलाइका दुआ पर आमीन कहते हैं, मुस्तजाब है। हजर अस्वद मुकाम इब्राहिम बाबे काबा के सामने, मुकाम इब्राहिम से पीछे बीरे जमजम, नीचे कुआं जमजम का। आगे बाहर दाएं तरफ निकले कोहे सफा। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्व खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सफा मरवा अल्लाह की निशानियां। अब बाहर निकले मौलिद रसूल जबल अबू कुबैस, दाएं तरफ निकल गए मिना की तरफ, मैदान से आगे मुजदलफा, मुजदलफा से आगे मैदान अरफात, मैदान अरफात में